तो गाइस पहला एपिसोड लॉन्च हो चुका है, देख के जुड़ जाओ इस 1 मिनट की वीडियो। तो जो 2026 के अंदर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं ना, उनके लिए वीडियो आ गई। ये पहला एपिसोड है जिसके अंदर हम फंडामेंटल एनालिसिस कवर करने वाले हैं। मैं पहले बता दूं, जो ट्रेडिंग के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस यानी कि फंडामेंटल हम कंपनी की बुनियाद पकड़ रहे हैं कि कंपनी कितना कमा रही है, कितना खर्च कर रही है, कितने सालों में ग्रो करेगी, कंपनी का हाल बेहाल कैसा चल रहा है, मैनेजमेंट काम कर रहा है नहीं कर रहा है ठीक से, ये सब हमारा फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आता है। अब देखो फंडामेंटल एनालिसिस ना, मतलब मैं पहले बता दूं, ट्रेडिंग थोड़ा बोरिंग काम है। फंडामेंटल एनालिसिस 20% कवर करता है। और ये जो भी पढ़ा रहा हूं उसके अगर कवर के नोट्स चाहिए ना, नोट्स जितने भी नोट्स वगैरह टेलीग्राम लिंक मेरे इंस्टाग्राम बायो में मिल जाएगी, कमेंट कर दो, लिंक आपको मिल जाएगा। और इसके ऊपर पूरी यूट्यूब वीडियो आई जाएगी, पर मैं अभी शॉर्ट में समझा रहा हूँ, एकदम क्रिस्प समझा रहा हूँ जो भी है। अब दूसरा चीज हम जैसे पढ़ते हैं, इसके अंदर पढ़ते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि हम कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ देख रहे हैं। सपोज करो एग्जांपल से समझाता हूँ, मार्केट कैप मान ले कितनी है। देखो मार्केट कैप से जिसने इन्वेस्ट किया, यार कंपनी इतनी बड़ी है, इतनी लाख करोड़ की कंपनी है, तो इसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है। मार्केट और आसान भाषा में समझाता हूँ, मार्केट कैप यानी कि सपोज करो मेरे वेल्थ इन व्हाइट बोर्ड नाम क्या है, WIW लिख दिया मैंने, वेल्थ इन व्हाइट बोर्ड। ये 1 लाख की कंपनी, 1 लाख की कंपनी है आज मार्केट के अंदर, 1 लाख की कंपनी। तो अगर किसी को खरीदनी होगी ना मेरी कंपनी, तो उसको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब हो गया मार्केट कैप। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या, अगर कोई कस्टमर आता है, वो बोलता है मुझे कंपनी खरीदनी है भैया, तो बोलता है मेरे जस्टिफाइड भी है, पैसा निकलेगा कम मेरा पूरे साल में। तो ये सारे क्या करते हैं, ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मॉडल का यूज करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ कितनी है और हमको कितने सालों बाद इसके रिटर्न्स आएंगे, या कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ये सिर्फ हमको किससे पता चलता है, इंट्रिंसिक वैल्यू से। या अगर ओवर वैल्यूड हो गया हम क्यों इन्वेस्ट करेंगे, अंडर वैल्यूड यानी कि मान लो कंपनी यहाँ सस्ती मिल रही है, तो हर कोई खरीदना चाहेगा उसको, फ्यूचर में बढ़ जाएगी। तो यही चीज है इंट्रिंसिक वैल्यू का हमारा फायदा। अब देखो तीसरी चीज आ जाती है हमारे पास, डिविडेंड्स हो गया। डिविडेंड्स क्या होते हैं, शेयर स्प्लिट क्या होता है। शेयर स्प्लिट क्या होता है, शेयर का मतलब तोड़ दिया हमने, मतलब एक शेयर मान लो 1000 रुपए का, 1000 रुपए हर कोई खरीदेगा नहीं, उसको तोड़ दिया 500 रुपए में, एक ही के 2 बना दी ताकि लोग ज्यादा खरीद सके। इसको बोलते हैं शेयर स्प्लिट। डिविडेंड्स यानी कि कंपनी जो भी प्रॉफिट कमा रही है, मतलब जितना भी कंपनी ने कमाया उसका 1 या 2% हमको ऐसे बांट दिया लोगों को। मान लो 100 रुपए कमा रही कंपनी, 100 कंपनी ने कहा यार हमारा प्रॉफिट बहुत हो गया, किसी ने 100 रुपए इन्वेस्ट करके, तो 100 रुपए के उसके ऊपर दे दिया उसने, 102 रुपए दे दिया, तो ये 2% का ही हो गया। और बहुत सारी रेशियोज हो गए, जैसे पी रेशियो क्या होता है, ROE क्या होता है, ROC क्या होता है, डेब्ट टू इक्विटी क्या होता है। पी रेशियो क्या होता है, मैं आपको पी समझाता हूँ सबसे पहले। पी यानी कि कंपनी का मान लेते हैं पी 20 है। 20 यानी मतलब कंपनी, अगर कंपनी लिख देता हूँ, अगर 1 रुपया कमाती है, 1 रुपए के पीछे हम उसको 20 रुपए दे रहे हैं। आज कंपनी अगर 1 रुपया कमा रही है, बोल रहे हैं यार ये और ऊपर जाएगी, हम इसको 20 रुपए देते हैं आज, फ्यूचर में ये 20 का हमको 40 बना के देगी। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो ये होता है 1 रुपए का कंपनी का हम ROE मतलब पी निकाल रहे हैं। ROE यानी कि तुम्हारा कितना, जो भी तुमने पैसा लगा रखा कंपनी के, जितने हम छोटे मोटे लोगों ने कंपनी को जितना पैसा दे रखा, उसके ऊपर कितना रिटर्न बना रही है, उसको बोलते हैं ROE। ROC पूरा मैनेजमेंट कितना बना रहा है, कर्ज लेके या जितना भी टैक्सेस से पहले, इंटरेस्ट देने से पहले जितना बना रहा है मैनेजमेंट के हाथ में होता है ROC। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि कंपनी में कितना कर्ज लेता है, ज्यादा कंपनी कर्ज लेगी तो बेकार है ना भाई, कर्ज पे कर्ज ले रही है, तो सारी नहीं होती, बट वो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। और लास्ट चीज, जितनी भी कंपनी के ये रेशियोज हैं, ये आप मुझे कमेंट करो, लिंक आपके टेलीग्राम की लिंक आएगी, टेलीग्राम में सारा पूरा PDF आपको मिल जाएगा। और शाम को यूट्यूब पे वीडियो आएगी, वो भी देखना। थैंक यू।